अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आईपीएल के ऑक्शन जैसे कि सबको मालूम ही है कि जारी है और जो आरसीबी की टीम है ऑब्वियसली सबकी उस पर नज़र होती है बिकॉज ऑफ किंग कोहली। सो है कि आरसीबी के पास हमने हमेशा से ही देखा है कि भाई उनके पास बैटिंग बहुत अच्छी होती है बट बॉलिंग सबसे ज़्यादा वीक होती है आरसीबी की। लास्ट ईयर तो अभी भी कुछ बेहतर बॉलिंग थी, डेविस हसरंगा एंड ऑल अच्छे जो है कि उन्होंने बॉलिंग अटैक डिसाइड किया था बट इस साल का बॉलिंग अटैक इतना ज़्यादा मुझे इंप्रेसिव नहीं लग रहा क्योंकि आई थिंक सिराज तो चलो वहाँ पे हैं ही, उन्होंने रिटेन कर लिया है सिराज और अच्छी फॉर्म में भी हैं सिराज। बट इसके अलावा जो उनके पास जो पेस अटैक है उसमें आई थिंक अलीज़ेरे जोसेफ है वेस्ट इंडीज़ के, कोई इतना ज़्यादा कोई नामी ग्रामी नहीं है, कोई इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। लॉकी फर्ग्यूसन फ्रॉम न्यूजीलैंड है, चलो वो निस्बतन बेहतर हैं। रीस टोपले हैं, कैमरन ग्रीन है ऑस्ट्रेलिया के एंड ग्लेन मैक्सवेल भी हैं, वो ऑलराउंडर के तौर पे है कि खेलेंगे, मतलब फ्रंट लाइन बॉलर के तौर पे नहीं खेलेंगे बट आई एम नॉट इम्प्रेस विद दिस पेस अटैक। एंड इसके अलावा जो उनके पास जो स्पिन अटैक है या जो ये मेरे मुंह में आ ही नहीं रहा था इसका, तो स्पिन अटैक भी उनका इतना ज़्यादा कोई इंप्रेसिव मुझे तो नहीं लग रहा। वो स्पिन अटैक तो पता नहीं एक और कौन से वैशाख एंड मयंक वगैरह कुछ नहीं, आई डोंट नो हु आर दे। एंड इसके अलावा स्पिन करता हुआ तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। स्पिन अटैक किसी जस शर्मा के कांधों पे होगा क्या, आई डोंट नो। खैर मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या किस तरह की उन्होंने टीम सिलेक्ट की है। एंड स्पिन अटैक तो उनका कुछ है ही नहीं। पार्ट टाइम स्पिनर्स के पास आप जाओगे और है कि आपके पास अच्छे कोई पेसर्स भी नहीं है। सिराज को सहारा देने के लिए कोई और अच्छा पेसर होना चाहिए बट लिटरली मैं बहुत ही ज़्यादा मायूस हुई हूँ जो पेस अटैक उन्होंने स्पेशली चूज़ किया है। उसके बाद चलो पेस अटैक में कुछ ना हो तो आपके स्पिन आके कुछ कर ले, लेकिन स्पिनर्स भी आपने नहीं लिए हैं। तो भाई बैटिंग अगेन जो आरसीबी की है माइंड ब्लोइंग है बट बॉलिंग आई थिंक फिर पिछले साल से भी ज़्यादा वीक लग गई मुझे तो, क्योंकि पिछले साल अभी कुछ अच्छे उनके पास बॉलर मौजूद थे, चाहे वो पेसर्स हों चाहे स्पिनर्स हों, और फिर भी खैर वो नहीं के क्वालिफाई कर सके थे, मज़ीद आगे नहीं जा सके थे, कप नहीं जीत सके थे। आज तक आरसीबी इन आईपीएल हिस्ट्री कोई कप नहीं जीती है एंड हर साल उनका यही एक स्लोगन होता है इस साल कप नाम दे। सो है कि अब पता नहीं इस साल क्या होगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और खैर इसके अलावा जो सीएसके की जो मैनेजमेंट है वो बड़ी खुश है, बड़ी मुतमईन है, बड़ी सेटिस्फाइंग है कि भाई जो एमएस धोनी ने उनसे डिमांड की थी जिन जिन प्लेयर की, वो तमाम प्लेयर्स उन्होंने हासिल कर ली हैं। एंड अब है कि उनके जो एमएस धोनी द ग्रेट हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे और ओब्वियसली अच्छी परफॉर्मेंसेस आएंगी सीएसके की तरफ से। लास्ट ईयर के वो चैम्पियन हैं, डिफेंडिंग चैम्पियंस होंगे इस बार आईपीएल के वो। एंड मोस्ट प्रॉब्ली ये है कि जो धोनी के करियर का आई थिंक लास्ट आईपीएल होगा बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। धोनी है तो भाई कुछ भी हो सकता है एंड धोनी एक और भी आईपीएल खेल सकते हैं, वी ऑल नो दैट। जो उनकी फिटनेस है, जो उनका है कि डेडिकेशन है टुवर्ड्स द गेम, सो है कि कुछ भी हो सकता है। और है कि सीएसके में जैसा हमने पहले भी बात की थी कि भाई बहुत ही ज़्यादा जो कीवीज़ प्लेयर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो ये भी खैर देखने की बात है कि धोनी ने कीवीज़ प्लेयर्स पे इतना ज़्यादा अपना एतमाद का इजहार क्यों किया है, क्या उन्हें इसमें क्वालिटीज़ नज़र आई हैं। सो खैर इस पर भी बात करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। और इसके अलावा जो है कि मैंने कल भी यहाँ पे बात की थी कि भाई मिचेल स्टार्क बहुत महंगे जा रहे हैं एंड पैट कमिंस यानी ओवरसीज़ प्लेयर्स बहुत महंगे जा रहे हैं। इंडिया के जो मेन प्लेयर्स हैं चाहे से शर्मा, कोहली, बुमराह, सिराज वगैरह, ये इनकी इतनी ज़्यादा है कि नहीं इनको इतनी ज़्यादा सैलरी मिल रही है। तो बहुत ज़्यादा लोग इस हवाले से बात कर रहे थे और है कि आज भी खैर बहुत से लोगों ने इस हवाले से बात की है इंडिया में कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इनजस्टिस है एंड ऑल। आपको है कि अगर तो आरसीबी से कहें विराट कोहली साहब कि भाई मुझे रिलीज़ कर दें और अपना नाम ऑक्शन में डालें तो फिर कितना 40 करोड़ के बिकेंगे, कितने के बिकेंगे हमारे जो विराट कोहली साहब हैं। और इस तरह से अगर बुमराह भी कहें कि भाई मुझे रिलीज़ कर दो तो बुमराह भी श्योरली उन्होंने कहा कि भाई कुछ 35 करोड़ तक के तो जाएंगे ही। तो ये खैर गलत है, आईपीएल है तो पाकिस्तान सॉरी इंडियन प्लेयर्स को ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए एंड ये गलत हो रहा है कि ओवरसीज़ को ज़्यादा है कि मनी मिल रही है। तो खैर जैसे कि मैंने कल कहा था कि आई टोटली एग्री विद दिस। और खैर इसके अलावा रोहित शर्मा के हवाले से खबर है, कोई उनके जो लोकल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं इंडिया के, उन्होंने कहा है जो कि खैर वो साउथ अफ्रीका सीरीज कवर करने के लिए गए हुए हैं साउथ अफ्रीका में, तो उन्होंने कहा कि भाई रोहित शर्मा को कोई टेंशन नहीं है आईपीएल की एंड कोई कैप्टनसी मुंबई इंडियंस की वो नहीं करेंगे, इसके हवाले से वो कोई भी टेंशन भी नहीं है एंड ही सो रिलैक्स एंड राइट नाउ उनका फोकस है इंडिया को फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जितवाने का जो एक गोल वो लेके गए हैं, उस गोल
पे उनका फोकस है एंड आईपीएल की उन्हें कोई टेंशन नहीं है एंड कोई भी उनके है कि इतने ज़्यादा वो प्रॉब्लम में उनको नहीं लगती है रिगार्ड आईपीएल के भाई उनसे कैप्टनसी ले ली गई एंड ऑल। बट खैर टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक कुछ ना कुछ तो इफेक्ट उन पर पड़ा ही होगा, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि भाई सूर्य कुमार यादव की पोस्ट आई कि भाई हार्ट ब्रोकन, उन्होंने इमोजी है कि ट्वीट किया था, उन्होंने पोस्ट किया था। तो जब नॉर्मली प्लेयर्स को इतना ज़्यादा है कि बुरा लग रहा है तो आई थिंक कि रोहित शर्मा को सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा होगा। ऑल्दो हो सकता है कि वो इससे यूज टू हो गए हो, क्योंकि हमारे पास तो खबर बाद में आएगी, यानी मीडिया में खबर बाद में निकलती है, पहले तो खैर बातचीत हो जाती है प्लेयर्स से। एंड रोहित शर्मा आपके है कि कैप्टन रह चुके हैं मुंबई इंडियंस के काफ़ी सालों से, तो ऑब्वियसली उनसे तो सबसे पहले उनसे कंसिडर किया गया होगा, उनसे बातचीत की गई होगी, तो अब आई थिंक वो है कि कंपोज हो गए होंगे काफ़ी हद तक। बट स्टिल है कि फ़र्क तो पड़ता है भाई, अब जो भी बोलो बट फ़र्क पड़ता है। तो दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।